हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज द लेक्चर 14 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के हम कुछ लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 45 डिग्री। अब देखिए हमारा फॉर एग्जांपल ये क्या, हमारा ये प्लेन है, यहाँ पे ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन से हमारे ग्राउंड का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। तो यहां से इसका एंगल कितना दे दिया, दिस इज 45 डिग्री। मतलब एंगल तो हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ये एंगल कितना दे रखा है इसने, 45 डिग्री। बाकी अल्टरनेट एंगल से दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल होगी क्योंकि ये दोनों हैं साइड से, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये 45 होगा और ये भी हमारा 45 होगा। अभी देखो, अब इसके बाद आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, वो 15 सेकेंड तक उड़ा, द इलेवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अभी देखिए तो इस तरफ जा सकता है या इस तरफ जा सकता है, क्योंकि इसमें इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो ही हमारा एंगल कितना होगा, 45 से कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये किस तरफ जा रहा है, इसकी ये डायरेक्शन है। और यहाँ कितनी सेकंड तक चला, ये 15 सेकंड तक। 15 सेकंड के बाद ये एंगल हमारा कुछ ना कुछ कम होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे जब मिलेगा तो इसमें कुछ ना कुछ ये कम होगा। और ये कितना दे रखा है इसने, दिस इज ऑफ एंगल 30 डिग्री। जो छोटे वाला एंगल है 30 और जो बड़े वाला है वो क्या है, 45 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट 2500 मीटर हाइट। अभी हाइट चाहे आप ये ले लो और चाहे आप ये, दोनों केस में इसमें सेम रहेगी। दिस इज 2500 मीटर। और आप ये वाले लोगे तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, 2500, 2500 मीटर हाइट। तो अभी बोला फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकालने के लिए हमने सबसे पहले तो देखिए, आप स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चीज जरूरत होगी, एक तो डिस्टेंस की जरूरत होगी और एक टाइम की जरूरत होगी। अभी देखिए, और डिस्टेंस हमारे पास, टाइम इसमें कहां से कहां तक का दे रखा है। सबसे पहले ये बात है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का हमारे पास क्या है, टाइम है। इट मींस क्या है, यदि ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है, यदि ये हमारे पास डिस्टेंस जो ये वाला है इसकी डिस्टेंस आ जाती है, तो हम इसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए बार पॉइंट लिख लीजिए, ए बी सी डी एंड ई। आपको एक बात का भी इसमें पता होगा, इसके ये चीज पैरेलल है और इसको ये चीज पैरेलल है, तो दोनों चीजें 90 डिग्री हैं। तो ईडी के बराबर क्या होगा, ईडी इक्वल टू बीसी। ईडी इक्वल टू बीसी, क्योंकि जो सामने सामने वाली साइड से दोनों बराबर होंगी। अभी हमने ये साइड निकाल ली है, ये साइड, क्योंकि इस साइड, इसी साइड का हमारे पास टाइम है। हम करेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू स्पीड। अभी देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है और हमें बाकी और क्या क्या करना है। अभी देखना, ये 2500 है तो ये भी 2500 है। अभी फॉर एग्जांपल हमने पूरी ट्रायंगल को भी ले सकते हैं एक बार, और एक बार जो छोटे वाली ट्रायंगल है ए बी ई, इसको भी ले सकते हैं। तो एक बार छोटे वाले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई में क्या होगा, ये हमारा इसमें एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो हमारा इसमें क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। ए बी और गिवन क्या है इसके अंदर, बी ई, बी ई इक्वल टू, ए बी क्या हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कोट ऑफ द 45। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, बी ई की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। बी ई कितनी हमारी 2500 और कोट 45 कितना होता है 1, बराबर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2500 के बराबर होगी। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2500। 2500 हो गई। तो अब इसके बाद हमें बीसी की फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट हम इसकी कैलकुलेट कर नहीं सकते, एक काम कर लेते हैं इन बड़ी ट्रायंगल में, ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई सी डिवाइड बाई गिवन क्या है, डी सी
दिस इज इक्वल टू, अब इसमें एंगल कितना है 30 है, कोट ऑफ द 30, क्योंकि बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर क्या होता है कोट 30 होता है। तो AC इक्वल टू क्या होगा हमारे DC, DC की वैल्यू कितनी हमारी 25, वही सेम हाइट क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्या होगा DC इक्वल टू BE इक्वल टू 2500 मीटर, इसकी दोनों गिवन है। इसमें 2500 गुणा कोट 30 कितना होता है √3, तो AC की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2500 √3। अभी देखिए हमारे पास AC की वैल्यू भी है, हमारे पास AB की वैल्यू है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं BC की, क्योंकि BC इक्वल टू क्या होगी AC माइनस ऑफ द AB। AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी BC इक्वल टू AC हमारी 2500 √3 माइनस ऑफ द AB, AB की वैल्यू क्या हमारी 2500, तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है BC इक्वल टू 2500 गुणा में, या फिर कॉमन लेते हैं √3 माइनस ऑफ द 1, तो 2500 गुणा में 1.732, √3 की वैल्यू क्या रखी इसने 1.732। अभी देखिए इसके अंदर और क्या होगा, सीधी डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे हम 1.732 माइनस ऑफ द 1, तो अभी इसमें क्या आ जाएगी 2500 गुणा में 0.732, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट हो जाएंगे, तो 25 दूनी 50, 25 या 75, 75 और 5 80, और 25 सत्ता 175, 175 और 8 कितना हो जाएगा 183। इसके बाद 2 जीरो इसमें पहले से ऑलरेडी है, और 1 2 3, 1 2 3 के बाद हमारा क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी 1830 मीटर। BC इक्वल टू 1830 मीटर। हमारी ये क्या हमारी ये डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है हमारी, कितनी डिस्टेंस है 1830 मीटर। अभी इस डिस्टेंस को वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, क्योंकि BC डिस्टेंस किसके बराबर है ED के बराबर है, BC इक्वल टू क्या है ED है, इसमें इक्वल टू कितनी आएगी 1830, इसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम इक्वल टू 15 सेकंड लग रही, क्योंकि यहां से यहां तक गया एरोप्लेन तो उसको कितनी सेकंड लगी 15 सेकंड। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 1830, दिस इज डिवाइड बाई 50। ये हमारा किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, ये हमारा किस में आएगा मीटर प्रति सेकंड। काट के देखो 5 तिये 15, तो 5 तिये 15, 3 0, 5 छीके 30 और 5 छीके 30, अभी 3 से फिर से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 122 मीटर प्रति सेकंड। यदि हम इसको किलोमीटर प्रति आवर्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 122 गुणा में 18/5, तो 122 गुणा में 18/5, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 439.2 किलोमीटर प्रति आवर। दिस इज इक्वल टू 18/5 करें, या फिर हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में। फॉर एग्जांपल 122 गुणा में इसको किलोमीटर्स में करेंगे, क्या होगा हमारा 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं 1/1000, और इसमें हमारे 1 सेकंड में आवर्स कितने होते हैं, 1 सेकंड में आवर्स कितने हो गए 60, ये हमारी मिनट हो गई इंटू 60, ये हमारे कितने हो गई इतने आवर्स हो गए 1 सेकंड में, मतलब डिवाइड बाई है मीटर प्रति सेकंड है, तो ये उसके ऊपर चला जाएगा, और जो 1/100 है ये सेम टू सेम ऐसे कैसे रहेगा। बाकी ये भी हमारा सेम टू सेम होना है, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, इसमें करोगे तो आप 2 से 2 तिया 6, और 2 से 50, और 2 से 2 तिया 6, और 2 से
25। सॉरी हमारी 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगे इसके अंदर, 2 जीरो कट होंगे, यहाँ पे अकेला 5 आएगा, तो ये हमारा कितना आएगा 6 तिये 18/5। इसको ऐसे करोगे तो भी आपका इतना ही आंसर आएगा 4039.2। और अभी देखिए हम इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे, ये हमारी वैल्यू जो 2500 है ना, तो 2500 वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी क्योंकि 45 है, ये एंगल भी हमारा कितना होगा फिर 45 होगा। तो इस केस में 1/√2 होता है, ये 2500 है तो ये भी हमारी कितनी आएगी 2500 आएगी। तो ये आने के बाद ये इसका 30 एंगल है, ये कितनी है 2500 है, तो ये वाली कितनी आ जाएगी 2500√3, क्योंकि 1, 2 और √3, ये हमारा 30 के सामने, ये हमारा 90 के सामने, ये हमारा 60 के सामने। जो हमारी यहाँ पे जिसकी वैल्यू है तो 60 के सामने वाले उसकी कितनी गुना हो जाएगी √3 टाइम्स हो जाएगी। तो कंप्लीट हमारी कितनी आ जाएगी ये 2500√3। और 2500√3 में से 2500 निकालेंगे तो हमारा सेम टू सेम ऐसी ही वैल्यू आ जाएगी। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए लेटर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेड एन एंगल ऑफ 45 विद द फ्लोर व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ रूम। तो एक कमरा है, उसकी एक दीवार है, दीवार की एक क्या खड़ी है, एक सीढ़ी खड़ी है, एक वॉल है हमारी, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वॉल, और ये हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के साथ ये जो सीढ़ी खड़ी है इसकी लेंथ सीढ़ी की कितनी है 6 मीटर है, और ये हमारा कितना एंगल बना रही है, दिस इज ऑफ एंगल 45। ये हमारा कितना एंगल बना रही है, एंगल ऑफ द 45। तो अभी दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड, मतलब यहां पे ये है ना, ये इसका फिक्स कर दिया इसने, मतलब ये फिक्स्ड है, और उसके बाद ऑन द फ्लोर, इस फर्श के ऊपर ये हमारा क्या है फ्लोर है, एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रूम। मतलब ये तो इस सीढ़ी के इस तरफ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ होगा, यहाँ पे सीढ़ी है, तो यहाँ पे एक और दीवार है, यहाँ पे हमारी एक और दीवार है, ये इसका फिक्स कर दिया। तो दूसरा सिरा इसने क्या कर दिया, इसको लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। अभी देखने ये हमारी 6 मीटर की ही है, तो 6 मीटर वाली को क्या किया इसने, यहां से उठा के डायरेक्ट यहां पे रख दिया, यहां से उठा के क्या कर दिया डायरेक्ट यहां पे रख दिया इसने। और ये फर्क क्या हुआ, इसमें एंगल 45 था और यहां एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो गया, लेकिन हमारी जो सीढ़ी की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। अभी देखिए सेम रहेगी तो 6 है, तो अभी हमारे पास इन ट्रायंगल CEB में, तो इन ट्रायंगल CEB में तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, BE क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, दोनों वॉल्स के बीच की डिस्टेंस की। दोनों वॉल्स के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होगी AB। तो AB डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, लेकिन इसको AE को अलग फाइंड आउट कर लेंगे और EB को अलग फाइंड आउट कर लेंगे। AE को हम इस ट्रायंगल से और EB को हम इस ट्रायंगल से कर लेंगे। तो अभी हमारा क्या फाइंड आउट करना है, EB। तो EB अपॉन हमारे पास गिवन क्या है, CE दिस इज इक्वल टू, हमारे पास ये एंगल है, तो ये क्या हमारा बेस अपॉन ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दिस इज कोस ऑफ द 45 डिग्री, दिस इज कोस ऑफ द 45 डिग्री। अभी देखिए EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, EB इक्वल टू CE की वैल्यू क्या रहेगी 6 इंटू कोस ऑफ द 45 कितना होता है हमारा 1 के बराबर होता है, 1/√2, सॉरी कितना होता है 1/√2। कोस 45 भी और साइन 45 भी कितना होता है 1/√2। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो दिस इज, तो 2 से 2 और 2 तिया 6, दिस इज इक्वल टू 3√2। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ये EB की वैल्यू आ गई। तो अभी अब दूसरी ट्रायंगल में AED में, इन ट्रायंगल AED, तो AED में क्या करेंगे हम,
ये फाइंड आउट करनी है ए अपॉन गिवन क्या है वही हाइपोटेन्यूज क्या है डी ई। दिस इज इक्वल टू ये भी क्या है हमारा ये वाला एंगल है, तो इस एंगल में ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आता है कोस ऑफ द, इसमें एंगल क्या हमारा 60। तो ए इक्वल टू क्या हो गया कोस डीई की वैल्यू कितनी है 6 और कोस 60 कितना होता है 1/2। दिस इज इक्वल टू 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई ये 3 आ गई और ई बी की वैल्यू कितनी आ गई 3√2। तो अभी हमारी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू 3 प्लस ऑफ द 3√2। दिस इज इक्वल 3 को माना जाएगा 1 प्लस में √2। हमारा √2 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस में 1.414, तो बराबर है 3 गुणा में 2.414। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या हो जाएगी 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 7.242 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन